हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक समतल में एन बिंदु हैं। इनमें से पी बिंदु एक सरल रेखा में है। इन पी बिंदुओं के अतिरिक्त कोई भी तीन बिंदु एक सरल रेखा में नहीं है। इनसे बने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को लिखेंगे कि एन वस्तुओं में से एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बने संचयों की संख्या NCR होती है बच्चों। NCR होती है, ये बात याद रखें आप कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या को हम NCR के द्वारा ज्ञात करते हैं। और यहाँ जो NCR होता है, ये होता है n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। अब हम इस बात को भी समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो ये पहली मुख्य अवधारणा दे देते हैं हम, और यहाँ पर हम दूसरी मुख्य अवधारणा में इस बात को समझते हैं कि ये जो फैक्टोरियल होता है इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। तो जो भी हमारी क्रमागत प्राकृत संख्याएं होगी जो एक से प्रारंभ होगी, उनका अगर गुणा करोगे आप एन प्राकृत संख्याओं का, तो वो फैक्टोरियल एन के बराबर होगा। अर्थ यह हुआ कि इसे मैं कुछ इस प्रकार लिखूंगा, 1 × 2 × 3, और इसी प्रकार कहाँ तक गुणा होगा, ये गुणा होगा n-1 और n तक ये गुणा हो जाएगा। ये अर्थ होता है फैक्टोरियल n का। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में क्या कहा गया है, एक समतल में n बिंदु है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं समतल में बिंदु। देखो समतल में बिंदु हमें कितने दिए गए हैं, n बिंदु दिए गए हैं, और इनमें p बिंदु क्या है, एक सरल रेखा में है। ये प्रश्न में कहा गया है। अब आप समझिएगा, इसको हम एक चित्र से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास P बिंदु एक सरल रेखा में है। तो यहां पर तो मैं इस सरल रेखा में तो कुछ बिंदुओं को बना रहा हूं। ये कुछ बिंदु मैंने P बना लिए, और उसके बाद कुछ बिंदु ऐसे हैं जो कि सरल रेखा में नहीं है। तो कुल बिंदु कितने हो गए, ये तो हो गए P बिंदु, और कुल बिंदु कितने हो गए हमारे पास, कुल बिंदु हो गए हमारे पास n, जिसमें से P बिंदु हमारे इस सरल रेखा में है। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है त्रिभुज। तो त्रिभुज के लिए हमें कितने बिंदु की आवश्यकता पड़ती है, 3 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं इस बात को यहाँ लिख देता हूं कि त्रिभुज के लिए आवश्यक बिंदु त्रिभुज बनाने के लिए हमें कितने बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी, 3 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो वह 3 बिंदु कोई से भी हो सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो, वह 3 बिंदुओं में हमारे पास अलग अलग स्थितियां बन सकती है। मान लो वह 3 बिंदु ऐसे हुए, देखो एक यहाँ से ले लिया हमने, और इस प्रकार के बिंदु हो सकते हैं। परंतु इसमें क्या होगा बच्चों, यदि आपने ये तीनों बिंदुओं को एक साथ ले लिया तो फिर त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो इसी बात को हम यहाँ पर समझेंगे और लिखेंगे त्रिभुजों की संख्या। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अब त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या। अब जैसा मैंने मुख्य उदाहरण में आपको समझाया है, उसको यहाँ से हमें समझना पड़ेगा। देखो, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने संचयों की संख्या। तो अब हमारे पास कुल बिंदु कितने हैं, कुल बिंदु है हमारे पास n, और n में से हमें कितने बिंदु चाहिए, 3 बिंदु। p की जगह c लिखूंगा बच्चों, गलती से p लिख दिया है। तो ये समझ में आ गया होगा आपका कि n में से मुझे कितने बिंदु चाहिए, 3 बिंदु चाहिए, त्रिभुज बन जाएगा। परंतु समस्या क्या है, समस्या ये है कि अगर एक रेखा पर ये बिंदु लिए गए
जैसे ये बिंदु हमने ले लिया है तो ये तो त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें से हमें किसे घटाना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा कि अगर P बिंदु जो हमारे पास थे उसमें से यदि आपने 3 बिंदु ले लिए तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा, अर्थात हम उसे घटा देंगे। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।